महेंद्र राजभर आपके चैनल पर चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा है कि तुम्हारे पास औकात नहीं है जो महेंद्र राजभर के जमीर को दबा दो। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस समय विधानसभा जौहराबाद में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि इस समय जौहराबाद में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का आज बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम क्यों स्थगित हो गया, आइए बात करते हैं। हमारे सामने जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के तमाम नेतागण हैं। बात करेंगे कि जौहराबाद में इन्होंने तो एंट्री मारी, लेकिन किन ही कारणों से इनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। सर, क्या बताना चाहेंगे? आज कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों से था, काफी काफिला था आपका साथ, लेकिन क्यों स्थगित हो गया? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जी। आगे जो कार्यक्रम का विषय है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो तय किया था जनसभा के रूप में आज जी कार्यक्रम, और कार्यक्रम की तैयारी बड़े पैमानों पर हमारे नेताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया था। बड़ा हर्षोल्लास के साथ लोग कार्यक्रम में आने की तैयारी किए थे जी। आगे मैं आपको बताऊं, हम लोगों के कार्यक्रम से पूर्ण रूप से ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को डर है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं को ये बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अगर वो लोग चाहते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हमारी पूछ होता रहे तो महेंद्र राजभर को ताकत, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को ताकत, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं को ताकत भारतीय समाज पार्टी के नेताओं को देना पड़ेगा। क्यों इस बात को मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं? 22 के गठबंधन में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी, जो इनको 17 सीट देने का काम किया था कि लोग अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा करके उत्तर प्रदेश के सदन तक आप पहुंचाइए, ताकि पिछड़े समाज के लोगों को, अति दलित समाज के लोगों को लड़ाई लड़ करके हक और हिस्सा दिलाने का काम हो। 22 के गठबंधन में जब मुंह हार लग जाता है ना, तो व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर इसी गाजीपुर में 2 सीट पाए थे गठबंधन में, एक सीट जहूराबाद, दूसरी सीट जखनिया के सीट पर। जिस व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया है, एक दिन का वो कार्यकर्ता नहीं है, एक दिन का कार्यकर्ता नहीं है। अगर कार्यकर्ता होता तो मैं 100% इस बात को कहता, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि पैरासूट का उम्मीदवार ओम प्रकाश राजभर जी ने जखनिया में देने का काम किया। अच्छा, हमारी लड़ाई उनके किसी कार्यकर्ता से कोई किसी बात का नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ ओम प्रकाश राजभर से है, और राजभर से इस नाते है कि कल तक जो वो कहा करते थे, समाज को जुटा करके इस बात को कहा करते थे, चाहे समाज के लोगों हमारा झंडा उठाओ, हम लोडर नहीं लीडर पैदा करना चाहता हूं। और 22 में जब गठबंधन हुआ, गठबंधन में इनको 17 सीट मिला, तो 17 में केवल बाप बेटा चुनाव लड़े, बाकी सीटों पर उन्होंने सौदा करने का काम किया, बेचने का काम किया। अब आप चैनल के साथी हैं, आप लोगों को इस पर उनसे पूछना चाहिए कि क्या भाई, इसी गाजीपुर में 2 सीट मिला था, एक सीट पर तो आप स्वयं चुनाव लड़े, दूसरा सीट क्यों पैरासूट का उम्मीदवार डाले? यही बगल में बलिया जनपद है, 2 सीट बलिया जनपद में भी मिला था, आप दोनों सीट पर पैरासूट के उम्मीदवार डाले। आखिरकार क्या विषय था भाई? कौन सी आपकी मजबूरी थी? कौन सी आपकी मजबूरी थी कि आपके पास कैंडिडेट? 22 बरिस आपने संघर्ष किया था, आप कहते हैं कि मैं 22 बरिस संघर्ष किया हूं। 22 बरिस के संघर्ष में 22 लोग ईमानदार आपके साथ नहीं थे का? इसका मतलब कि आपने प्रूफ किया कि मेरे साथ कोई ईमानदार कार्यकर्ता नहीं है। आज जो भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का ईगो टकरा रहा है, केवल महेंद्र राजभर से ईगो टकरा रहा है। इस बात का ईगो टकरा रहा है कि महेंद्र राजभर राजनीति में खड़ा ना हो जाए। मैं कह रहा हूं कि महेंद्र राजभर जब तक राजनीति में खड़ा नहीं होगा, तब तक तुम्हारी पूछ ओम प्रकाश राजभर नहीं कर सकता है। क्या आपसे डर था? अगर तुम्हारी पूछ अगर ओम प्रकाश राजभर करता, ईमानदार होता, सुहेलदेव जी का असली वंशज होता, नकली वंशज नहीं होता, तो 15 सीट सौदा करने का काम नहीं करता। और 15 सीट आपको गिना रहा हूं, काउंटिंग करा रहा हूं,
जौनपुर में जफराबाद विधानसभा उसको भी बेचा, बनारस में अजगरा विधानसभा उसको भी बेचा, बनारस में शिवपुर विधानसभा उस पर अपने बेटा को चुनाव लड़ाया, गाजीपुर में जखनिया विधानसभा उसको बेचा, जहूराबाद विधानसभा में स्वयं करके चुनाव लड़ा। आप बलिया जनपद में रसड़ा विधानसभा को स्वयं बेचा, आप बलिया जनपद में बिलतरा रोड विधानसभा को स्वयं बेचने का काम किया, मऊ जनपद में मऊ सदर विधानसभा को स्वयं बेचने का काम किया। बगल का जनपद देवरिया सलेमपुर विधानसभा की सीट इसके खाते में थी, वहां भी उसको भी बेचने का काम किया। कुशीनगर जनपद में खड्डा विधानसभा इसके खाते में वो सीट थी, उसको भी बेचने का काम किया। रामकोला विधानसभा कुशीनगर जनपद की, उस पर भी सौदा करने का काम किया, बेचने का काम किया। बगल का जनपद महाराजगंज सदन को भी बेचने का काम किया। बगल का जनपद सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर में सोहरतगढ़ विधानसभा की सीट इसके खाते में थी, उसको भी बेचने का काम किया। बगल का जनपद संत कबीर नगर धनघटा विधानसभा की सीट इसके खाते में थी, उसको भी बेचने का काम किया। बगल का जनपद बस्ती में महादेवा विधानसभा की सीट इसके खाते में थी, उसको भी बेचने का काम किया। बगल का जनपद मिश्रिक विधानसभा, बगल का जनपद सीतापुर में मिश्रिक विधानसभा की सीट इसके खाते में थी, उसको भी बेचने का काम किया। बगल का जनपद हरदोई जनपद में संडीला विधानसभा की सीट थी, 6 महीना के कार्यकर्ता को वहां उसने टिकट देने का काम किया था। ये उसका हालात है। और घूम करके सीना पर ताल ठोक करके कहता है कि असली नेता मैं हूं राजभर का। अरे तुम नकली नेता हो, तुम्हारे पास औलाद है, तुम्हारे पास 2 बेटा है, महेंद्र राजभर के पास 4 बेटा है। अगर समाज की लड़ाई लड़ते हो तो दोनों बेटा को खड़ा करा करके, दोनों बेटा के सर पर हाथ रख करके तुम कह दो कि हमने सौदा करने का काम नहीं किया है। मैं कह रहा हूं हमारे पास 4 औलाद है, चारों औलाद के सर पर हाथ रख करके कह दूंगा ये सौदाबाज व्यक्ति है। समाज ने ताकत दिया था, समाज के बल पर उसका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ था। और समाजवादी पार्टी के नेताजी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने जब 17 सीट इसको गठबंधन में दिया तो उन्होंने कहा था कि अधिक से अधिक अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा करके आप उत्तर प्रदेश के सदन तक लाइए कि जो समाज सदियों से अधिकार से वंचित है, लंबे समय से अधिकार से वंचित है, अधिकार के लिए नौजवान त्राहिमाम कर रहा है। अधिकार के लिए हर बुजुर्ग चाहता है कि हमको सम्मान मिले, अधिकार मिले, लेकिन जब समाज के लोगों को और कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश के सदन तक पहुंचाना था तब इसको रुपया दिख रहा था। हमारी लड़ाई सिर्फ इसी बात का है भाई। अच्छा, आज का क्या कहेंगे? आज आपका कार्यक्रम था, स्थगित होने का कारण क्या मानते हैं आप? पूरा एड़ी चोटी वो व्यक्ति लगाया था कि कार्यक्रम में परमिशन ही को न मिले, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से उस व्यक्ति तक संदेश महेंद्र राजभर और चुनौती देते हैं आप। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी उसको चुनौती दे रही है। कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे? तुम रोक नहीं पाओगे। लोगों के पास, जिनके पास जमीर जगी हुई है वो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ हैं, और जिनके पास जमीर मरी हुई है वो ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। सौदाबाज लोग हैं। इस नाते कह रहा हूं कि आपको जितना रोकना हो रोक लो। 2 बार जो किए हो पाए हो, 2 बार 3 बार अपने बेटा को जो किए हो वो काटने के लिए मौका लोकतंत्र में मिला है। 4थी बार तुम्हारा नंबर आ रहा है लोकतंत्र में, जो बोए हो काटने के लिए 4थी बार नंबर आ रहा है। चिंता मत करो। और महेंद्र राजभर आपके चैनल पर कह रहा है कि जितनी ताकत हो लगा लेना। महेंद्र राजभर के भावना तो तुम नहीं, तुम्हारा आका नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी क्या औकात है? महेंद्र राजभर आपके चैनल पर चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा है कि तुम्हारे पास औकात नहीं है जो महेंद्र राजभर के जमीर को दबा दो। तुम्हारे पास कोई औकात नहीं है जो महेंद्र राजभर के जमीर को जगा दो। जब महेंद्र राजभर तुम्हारे साथ था तब तुम ईमानदार था। अरे बेईमान था तो क्यों नहीं तुम निकाल दिए? असल बाप के औलाद थे तो क्यों नहीं निकाल दिए? घूम करके कहते हो कि मैं इस्तीफा, पिछली बार 17 में सरकार बनी थी, कहते हो कि मैं इस्तीफा लेकर के घूम रहा था। अरे जब तुम इस्तीफा लेकर के घूम रहे थे, अभी उमापति राजभर अभी यहाँ बांसडी में थोड़ा सा एक बवाल खड़ा हुआ और उमापति के मामले को लेकर के सरकार को प्रदर्शन में आना पड़े। अरे बाहर ओम प्रकाश राजभर, जब सरकार को प्रदर्शन में अगर आना पड़े तब तो ये माना जा सकता है कि आपकी कोई हैसियत, आपकी कोई औकात इस सरकार में नहीं है। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के पास पावर है, आज पावर में है। क्या लग रहा है कि पावर की वजह से आज का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया? बस उनके पावर को अधिकारी कर्मचारी नहीं समझ पा रहे हैं।
नहीं तो उनके पास कोई पावर नहीं। अगर पावर होता तो आज उनका कार्यकर्ता 200 जगहों पर मारा गया है, पीटा गया है, और कार्यकर्ताओं को अपने साथ खड़ा करने के लिए केवल बयानबाजी करने का काम करते हैं। उनके पास कोई दूसरा एविडेंस नहीं है, केवल कार्यकर्ताओं के भावना से खिलवाड़ करने के लिए, कार्यकर्ता के भावना को कुचलने के लिए, बस थोड़ा सा कार्यकर्ता के प्रति सहानुभूत हो जाए, इसके लिए भागदौड़ करते हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके चैनल पर पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ इस बात को, आप बता दीजिए, सरकार को यदि रोड पर आना पड़े किसी कार्यकर्ता के विषय को, प्रकरण को लेकर के, तो फिर इसका मतलब क्या कयास लगाया जा सकता है? हमारे समझ से तो यही ना कयास लगाया जा सकता है कि इसका मतलब कि सरकार में इनकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा, क्या माना जाए, अभी चुनाव बाकी है, अभी समय भी है विधानसभा का, उससे पहले आपका कार्यक्रम नहीं होना जौहराबाद में, फिर कैसे आप सामना करेंगे? करेंगे, हमारे लोग सामना करेंगे, खाली हम ही थोड़े सामना करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के पास जो जोश और जज्बा है, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक कार्यकर्ताओं का जोश और जज्बा जिंदा रहेगा, महेंद्र राजभर का जब तक शरीर में एक बूंद लहू रहेगा, तो वैसे आतताई व्यक्ति का सामना करने में 1 इंच पीछे महेंद्र राजभर नहीं हटेगा, ये जान लीजिए। ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे, स्थगित होता रहेगा, आप कैसे सक्षम हो पाएंगे? हम सफल होंगे, हम सफल होंगे, इंतजार क्या लग रहा है कि आगामी कार्यक्रम आपका सफल होगा? एकदम होगा, एकदम। आपके चैनल पर कह रहा हूँ, जितनी उनकी ताकत है, जितनी उनकी क्षमता है, पैसा के बल पर कार्यकर्ताओं के मनोबल को आप दबा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप घूम करके कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर के कार्यकर्ताओं को तोड़ेंगे, आप तोड़ो, आप जितना चाहो उतना तोड़ो, जितना प्रयास करना है प्रयास कर लो। मैं कह रहा हूं ना, 27 अभी 25 महीना चुनाव है, 27 का चुनाव भी 25 महीना है। मैं कह रहा हूं कि इंतजार करिए, आप भी इंतजार करिए, आपके चैनल पर जो साथी हम लोगों को देख रहे हैं वो लोग भी इंतजार करें। जो यहाँ चुनाव लड़ेगा, जो यहाँ बहुत बड़का तोप खान बना हुआ है, तोप खान बन करके घूम रहा है, तोप खान भी कह दीजिए कि इंतजार करें, 25 का इंतजार, 27 का इंतजार करें, 25 महीना और इंतजार करें। जनता उनके कर्मों का माकूल जवाब समय से देगी। समय से पहले देना बहुत तो हमको उचित समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समय का वो इंतजार करें। जितना भागदौड़ कर रहे हैं ना, जितना विकास की गंगा बहा रहे हैं, कह रहे हैं ना, जाते हैं बस्ती की तरफ तो बताते हैं कि जहूराबाद में विकास की गंगा बह रही है। मैं जहूराबाद में खड़ा हूं, जहूराबाद के ये लोग हैं, एक भी कोई व्यक्ति बता दे कि नहीं फला जगह पर इनका 2 किलोमीटर आरसीसी हुआ है, 4 किलोमीटर खड़ंजा हुआ है, 6 किलोमीटर मिट्टी वर्क हुआ है, या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कहीं पिच मार्ग बना है। एक भी कोई व्यक्ति कह दे, हाँ, बाहर जा करके सीना ठोकते हैं, माने झूठा। आपको बता दें, देश में प्रधानमंत्री से अगर बड़ा कोई झूठा है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है भाई। चलिए एक बार फिर से, यानी कि जौहराबाद में देखा जाए तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी और सुभाषपा पार्टी के बीच में एक जंग छिड़ गई है। कहीं ना कहीं 27 का ये नजर रखा जा रहा है कि 27 में कहीं ना कहीं उनका आमना सामना फिर इसी पार्टी से होगा। तो आपने देखा ये खास तस्वीरें जनपद गाजीपुर से, खास विधानसभा जौहराबाद से। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना है।